हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड सक्सेस विद शारदा क्लासेस में। आज के हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसको धीरे धीरे तैयार करते रहिए करंट अफेयर्स को, और करंट अफेयर्स ही हमें विजय प्राप्त करा सकता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। एक बड़ा हथियार है हमारे लिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डेली इसमें से क्वेश्चंस देखें, फिर रिवीजन करें, तो इससे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना? तो बांग्लादेश जो है क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का एक सदस्य बन गया है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन में किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में समाचारों में देखा गया सुबिक खाड़ी और क्लार्क बेस कहाँ है? तो यह फिलीपींस में स्थित है। क्रॉस सब्सिडी का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो एक उत्पाद या सेवा से होने वाले लाभ का उपयोग दूसरे के समर्थन करने के लिए करना, ये क्रॉस सब्सिडी कहलाती है। आरबीआई द्वारा सरकार को अधिशेष हस्तांतरण के संबंध में कौन सा कथन बताइए आप सही हो सकता है? तो ये हमारे बैंक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्थिक पूंजी ढांचे ने यह निर्धारित करने के लिए एक विधि तैयार करी है, ECEF। बैंकिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। आरबीआई द्वारा सरकार को अधिशेष हस्तांतरण के संबंध में कौन सा कथन हमारे हिसाब से सही है? तो आर्थिक पूंजी ढांचे ECF ने यह निर्धारित करने के लिए एक विधि तैयार करी है कि केंद्रीय बैंक को सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करना चाहिए। यह जो है हम आरबीआई द्वारा एक यहाँ पे विधि बनाई गई है। नेक्स्ट हम आज के एक टॉपिक लेते हैं। जैसे हम हर करंट अफेयर्स की वीडियो के एंड में एक टॉपिक लेते हैं जिससे कि हमारे 4 से 5 क्वेश्चंस आसानी से कवर हो सकते हैं। जैसे आज हमने लिया है बिम्स्टेक के बारे में, तो म्यांमार संकट के बारे में। म्यांमार संकट के बीच भारत ने बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करी है, और यह सम्मेलन नई दिल्ली में 11 से 12 जुलाई को आयोजित हुआ। भारत के अलावा इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हुए थे। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि जो जुलाई 2024 में बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था उसमें कौन से देश ने भाग नहीं लिया था? तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत और यूएसए। तो आप तुरंत इसका उत्तर दे सकते हैं यूएसए। इसलिए आपको बिम्स्टेक के साथ जो देश हैं उनके नाम याद होने चाहिए। शुरुआत में इस आर्थिक समूह का गठन में सिर्फ 4 देश थे। वो कौन कौन से थे? उसको हम बिस्ट EC के नाम से जानते थे। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग था। सन 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इस समूह का नाम बदल दिया गया। इसका नाम रख दिया गया बिम्स्टेक EC, मतलब बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। फिर बिम्स्टेक कर दिया गया क्योंकि इसमें 7 सदस्य जुड़ गए। 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है ये, और जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश आते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि बिम्स्टेक में दक्षिण एशिया के कितने देश सम्मिलित हैं? तो वहाँ पर आंसर आप लगा सकते हैं 5। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 ही देश शामिल हैं इसमें भी, म्यांमार और थाईलैंड। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बिम्स्टेक में जो 7 सदस्य हैं उनमें से दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देशों के नाम बताइए। तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा कुछ भी, नेपाल, श्रीलंका, भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, और एक ऑप्शन रहेगा म्यांमार और थाईलैंड। तो आप म्यांमार और थाईलैंड लगाएंगे क्वेश्चन का आंसर, तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन वहीं पर सही हो जाएगा।
इसमें से सभी सदस्य जो हैं 2 वर्ष में एक बार जरूर मिलते हैं और इनका खुद का एक प्रतीक चिन्ह और एक झंडा भी रहता है। यह उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। बिम्स्टेक का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है देशों के बीच आर्थिक सहयोग में सुधार करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डेली यहाँ पर आके करंट अफेयर्स देखें और हम कुछ दिनों बाद और भी सब्जेक्ट शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हम तैयारी करेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की अच्छे से, ताकि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए।